नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना। चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 9 का चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। क्लास 9 का चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, है ना। रेखाएं और कोण जो चैप्टर है इसका मुख्य बिंदुओं पर पहले विचार करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। जब तक मुख्य बिंदु को नहीं जानेंगे, मुख्य पद मुख्य परिभाषा को नहीं जानेंगे, तब तक एक्सरसाइज समझने में दिक्कत होगी, है ना। इसलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मुख्य बिंदुओं पर। मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहला नंबर में है रेखा, है ना। तो रेखा किसको बोलते हैं? अनंत बिंदुओं से बनने वाली सीधी लकीर को अनंत बिंदुओं से बनने वाली सीधी लकीर को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अनंत बिंदु, इसका बिंदु आखिरी में बिंदु असीमित होगा, है ना, तथा इसे दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। हो गया। अनंत बिंदुओं से बनने वाली, बिंदु अनंत रहेगा जैसे इस तरह से, है ना। इसके बीच में बिंदु अनंत रहेगा। इधर और भी हो सकता है ना। और इसको इस तरह से तीर का संकेत दिखाया जाता है, मतलब इधर और बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से इधर और बिंदु रहेगा, है ना। और इस तरह से सीधी लकीर रहेगा, कभी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, सीधा, है ना। उसी को बोलते हैं रेखा। दूसरा बिंदु है रेखाखंड। दूसरा बिंदु क्या है? रेखाखंड। चलिए सर, अब उसके बाद जानते हैं रेखाखंड क्या है। पढ़ते हैं रेखाखंड, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, है ना। रेखाखंड, रेखाखंड किसको बोलते हैं? रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु होते हैं। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। हो गया। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं, है ना। इसका सीधा सा मतलब है रेखाओं के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं, है ना। तो इसे किसी भी दिशाओं में नहीं बढ़ाया जा सकता है। हो गया। जैसे दो अंत बिंदु रहेगा, इधर एक अंत बिंदु, इधर एक अंत बिंदु, इधर नाम देते हैं ए, उधर नाम देते हैं बी। चलो उसके बाद पढ़ते हैं अगला टॉपिक। उसके बाद पढ़ते हैं किरण। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे, है ना। तो किरण पढ़ते हैं। किरण क्या है? किसी रेखा का वह भाग, किसी रेखा का वह भाग जिसके
केवल एक अंत बिंदु हो, जिसके केवल एक अंत बिंदु हो, केवल एक अंत बिंदु हो, किरण कहते हैं। इसे एक ही दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हो गया। किसी रेखा का वह भाग जिसके केवल एक अंत बिंदु हो, किरण कहते हैं। इसे एक ही दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक ही दिशा में, एक तरफ अंत बिंदु होगा मतलब दूसरा तरफ बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे इस तरह से इधर अंत बिंदु होगा और इधर एक अंत बिंदु होगा और इधर अपरिमित रूप से इधर बढ़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। चल रेखाएं रो किरण पढ़े, उसके बाद पढ़ना है अगला टॉपिक है संरेख और असंरेख बिंदु। तो पहले जानेंगे बिंदु किसको बोलते हैं, इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बिंदु यानी पॉइंट, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई न हो, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई न हो, उसे बिंदु कहते हैं। वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई न हो, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे देखो इस जगह पर है, इसका लंबाई भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं है, मोटाई भी नहीं है ना, बिंदु है बी। इसी तरह से अब बिंदु के प्रकार, उसके बाद पढ़ते हैं क्लास 9 में। अगला टॉपिक है 5वां टॉपिक में है संरेख बिंदु तथा असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या है? संरेख बिंदु किसको बोलते हैं? जब तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर मौजूद हो, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर मौजूद हो, यानी एक ही रेखा पर रहना चाहिए। कितना? 3 या 3 से अधिक बिंदु, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इस तरह से 3 हो चाहे तो 3 से अधिक, कोई भी 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा में मौजूद होगा तो उसको बोलेंगे संरेख बिंदु। ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर में यानी बी नंबर में असंरेख बिंदु।
ठीक है, इसको अपने से कॉपी में लिख लीजिएगा। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर मौजूद न हो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। क्लियर है? यानी तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में नहीं रहेगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, कोई भी बिंदु रेखा से बाहर रहेगा, इस तरह से रहेगा, है ना। रेखा से बाहर यदि तीन से अधिक बिंदु रह गया तो उसको, जो रेखा से बाहर में रहेगा उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। जो रेखा से बाहर रहेगा असंरेख बिंदु, है ना। कौन? तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर मौजूद न हो उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो आज यहीं तक। उसके बाद कल पढ़ेंगे कौन, कोनों के प्रकार, उसके बाद एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। ठीक है।